हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज ई सरल। और ई सरल है तो सब सरल है। ओके बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था और जिन बच्चों ने नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट भी देख लो। पहले पार्ट में अपन ने डिस्कस किया था कि फोर्सेस क्या होते हैं और फोर्सेस की वजह से क्या होता है, और अपन ने डिस्कस किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो पहला लॉ अपन डिस्कस कर चुके थे, उस पर कई सारे क्वेश्चंस भी कर चुके थे। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये क्या होता है, इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और सारे कॉन्सेप्ट को इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आपको बताया गया कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो उसकी मोशन में चेंज आ जाता है, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है या उसकी मोशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। यानी कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये काम करता है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तब। लेकिन कितनी बढ़ेगी और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसके बारे में उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि फोर्स की जरूरत होती है, लेकिन उस फोर्स से कितनी डायरेक्शन होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया जाएगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपसे क्या कहता है ये मैं आपको बता देता हूं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपसे बोलता है कि द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि मैं अगर किसी बॉक्स की बात करता हूं, दिस इज द बॉक्स ऑफ मास m, और इस पर अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इस नेट फोर्स यानी कि नेट फोर्स लगा हुआ है, तो ये नेट फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सबसे पहली बात तो ये कि श्रीमान आपने बोल दिया, हमने सुन लिया, आप बोलोगे और हम सुनेंगे, लेकिन ये बताओ जरा कि मोमेंटम कौन से भाग की चिड़िया हैं? तो भैया बताते हैं। मोमेंटम होता है, मोमेंटम जब होता है वो होता है, यहां पर हम इसको P से डिनोट करते हैं, और ये होता है मास इनटू, क्या होता है ये? मास m इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या कहलाता है ये? मोमेंटम। यानी P इज इक्वल टू m इनटू v इज कॉल्ड मोमेंटम। अच्छा, ये मोमेंटम है क्या? जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी साइकिल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, आने दो, और हम उस साइकिल को एक हाथ से ही रोक लेते हैं, और उतनी ही स्पीड से एक ट्रक आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रक, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रक आ रहा है। क्या आप उस ट्रक को एक हाथ से रोक सकते हो? पर कच्चे उड़ जाएंगे, कोशिश भी मत कर लेना। क्यों नहीं रोक सकते? क्या डिफरेंस है? दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, मास का डिफरेंस है। अच्छा, मास का ही डिफरेंस है, इतनी सी बात है। चलो ये बताओ कि यार एक कोई ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल एकदम इतना है, मतलब ट्रक जैसा है, ये बना दो, यहां पे मैंने ट्रक बना दिया आपके लिए, बड़ी बॉडी वाला ट्रक बना दिया। ट्रक का अपन बहुत स्पेशल केस वाला बनाते हैं, ये ट्रक बना दिया, अपने से अच्छा नहीं बनता, इसको बोलते हैं हम ट्रक, ठीक है। और ऐसी बना दी हमने साइकिल, ये सोनेरी साइकिल बना दी अपन, ठीक है। ये ऐसे कुछ होगा साइकिल की, यहाँ पे सीट वीट होती है, साइकिल बना दी। ये क्या है? बाइसिकल, और ये है ट्रक, ठीक है। इसका मास होगा साइकिल की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, लेकिन इन दोनों के पास वेलोसिटी जीरो है, इन दोनों के पास वेलोसिटी जीरो है, इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो। क्या इसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसकी कंपैरिजन में? क्या
क्या बोल रहे हो, किसको रोकने के लिए? तो खुद रुके हुए हैं, यानी कि वेलोसिटी का भी इंपैक्ट है, साथ के साथ मास का भी इंपैक्ट है। मास भी मैंने बताया था, वेलोसिटी भी। तो ये जो मास इंटू वेलोसिटी होता है, दैट इज द मेन मेजर। यहां पर हम बात करें तो उसको बोलते हैं मोमेंटम। तो उसके मोमेंटम में जो चेंज आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मोमेंटम में जो चेंज आता है उस किस रेट से आ रहा है वो उस पर डिपेंड करता है हमारा नेट फोर्स। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही होगा पहले वाला मोमेंटम और फाइनल वाले मोमेंटम का डिफरेंस होगा। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, इसको क्या बोलूंगा मैं, चेंज इन मोमेंटम, यही होगा चेंज इन मोमेंटम। अब यार ये तो कुछ और बात कर रहे हैं, ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि साहब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं। मैं यहां पर बोलूं चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे अपन, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा भाई? रेट किसको बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी के रिस्पेक्ट में किस रेट से वो चेंज हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया यहां पर। तो मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, तो इसको मैं डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम टाइम टी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने हमेशा क्या किया है, हमने हमेशा एक कांस्टेंट लाया है, जैसे यहां पर ये कांस्टेंट आ गया के, और खुशकिस्मत से इस के की वैल्यू आती है 1। तो ये क्या हो जाता है, जिस के की वैल्यू आती है 1, के की वैल्यू 1 आ जाती है तो क्या हो जाता है, ये एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऐसा तो नहीं है सर, हमने तो पढ़ा था एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अरे मेरे प्यारे मित्र, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो मैं यहां पर यू लिख सकता हूं, मैंने बोला डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही होगा। पी फाइनल को क्या बोल दूं मैं, एम वी फाइनल, भाई मास तो चेंज नहीं हुआ ना, यहां पर एम वी इनिशियल, तो ये क्या आ जाएगा, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आ जाएगा डेल्टा पी। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना मेरे प्यारे बालकों, ये हो जाएगा डेल्टा वी। होगा कि नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी है, ऐसा लिख सकता हूं, लिख दो, क्यों नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, एम डेल्टा वी, डेल्टा पी की जगह लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई टी। इसको फर्दर m को आगे ले आता हूं, डेल्टा v बाई टी अगर मैं कर दूं तो ये क्या, इसको एक्सेलरेशन नहीं बोलते थे हम, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू टी। एक्सेलरेशन नहीं था, मोशन चैप्टर में पढ़ा है ना, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टी, एक्सेलरेशन पढ़ा है, तो इसको हम एक्सेलरेशन भी बोल देंगे, बोल दिया हमने, m v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई t, और ये हो जाएगा मेरा m इंटू a, और ये हो जाएगा f नेट। यानी कि फोर्स जो होगा, नेट फोर्स, वो किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। किसके इक्वल होगा श्रीमान, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये बोलता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, There is the force, net force is equal to mass into acceleration। और बेस स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, ये चीज मैंने लिखा दी, तो इसके साथ में मैं f इंटू टी, इस टी को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ये f इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी हो गया। ठीक है, ये तो होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है ये, चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। और इसको क्या बोलता हूं मैं, इंपल्स। कौन सा पल्स बोलता हूं, इंपल्स, हिंदी में बोले तो आवेग। यानी इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी, चेंज इन मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड। तो इंपल्स की भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसकी, इंपल्स की भी हो जाएगी, और किसकी हो जाएगी, साथ में हो जाएगी साहब
मोमेंटम की ऐसे यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है। और वैसे इंपल्स की भी ऐसे यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नेट फोर्स है तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन। इज इट क्लियर? अब मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सादा क्वेश्चन है। देखो ये है एग्जांपल 9.1। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 5 kg फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। 2 सेकंड के टाइम के लिए फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना है? मास है, सबसे पहले तो मास दे रखा है, मास दे रखा है आपको 5 kg, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है? ड्यूरेशन 2 सेकंड, ठीक है। इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? 7 मीटर पर सेकेंड। यही है। Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for the duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? ध्यान देना, पहले तो हमें क्या करना है? फोर्स फाइंड करना है। क्या करना है? फोर्स फाइंड करना है। फोर्स कैसे फाइंड करते हैं अपन? नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा पी बाई टी होता है, यही होता है, ठीक है। तो यहां पर मुझे पता है टाइम कितना? 2 सेकेंड है, 2 लिख दिया। चेंज इन किस में? यहां पर इसमें चेंज मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा, ठीक है। मैं यहां पर भी अभी टाइम ही लिख देता हूं, यहां पर भी टाइम ही लिख देता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा एफ नेट। इसको फर्दर यहां सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा श्रीमान, मास की जगह रखूंगा मास में 5 kg और वी फाइनल क्या हो जाएगा? 7 और वी इनिशियल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 2। ये हो जाएगा 5 इंटू 4/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 न्यूटन हो जाएगा। 10 न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन एफ नेट। अब वो बोल रहा है कि अगर यही फोर्स, क्या बोल रहा है वो? नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर यही फोर्स 5 सेकेंड के लिए, फोर्स सेम है, फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है, टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड हो गया। अगर 5 सेकेंड के लिए मैं अप्लाई कर दूं तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? समझ रहे हो? अगर यही फोर्स अब मैं उस पर 5 सेकंड तक लगा दूं, नाउ का मतलब है अब, तो अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? 7 मीटर पर सेकंड तक तो वो पहुंच ही गया, 7 मीटर पर सेकंड तक तो वो पहुंच ही गया, तो ये हो जाएगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मुझे पता करनी है, क्या हो जाएगी वो पता करनी है। तो क्या करूं मैं इसमें? एफ, ये टी को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, यहां डेल्टा पी आएगा, यही होता था इंपल्स वाला फॉर्मूला, याद करो। डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूं मैं? एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख सकता हूं, और ये एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, सॉरी टी। यही कर लेते हैं। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। कितने टाइम के लिए? 5 सेकंड के लिए। मास कितना है? 5 kg का है। और वी फाइनल क्या है पता करना है, नहीं पता। वी इनिशियल क्या है? 7। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी एफ माइनस 7 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो वी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इस 10 न्यूटन के फोर्स को 5 सेकंड और लगा दे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 17 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 17 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? सब बच्चों को क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब अपन आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल क्या है? विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना, m1 कितना है? 2 kg मास, 2 kg। एक्सेलरेशन कितना है उसका? a1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m2 कितना है? दूसरा मास है 4 kg और एक्सेलरेशन कितना है?
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा है कि किसमें ज्यादा फोर्स रिक्वायर होगा? अरे फोर्स तो आपको निकालना आता है ना, m1 इंटू a1 न्यूटन सेकेंड लॉ से, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F1 क्या आ जाएगा? F1 आ जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10 न्यूटन। यहां पर आप F2 देखोगे तो F2 हो जाएगा m2 इंटू a2 जो हो जाएगा यहां पर 4 इंटू 2 8 न्यूटन। कितना न्यूटन हो जाएगा? F2 8 न्यूटन। कौन सा बड़ा है? F1, यानी कि F1 इज ग्रेटर देन F2। ये आपका आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? सब बच्चों को क्लियर है? F1 इज ग्रेटर देन F2 कैसे आया? M1 M2 की वैल्यूज अपन ने यहां पर इससे रिकॉर्ड कर ली है, A1 A2 की वैल्यू रिकॉर्ड कर ली है। हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और वही फॉर्मूले का यूज करके हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। ठीक है बच्चों, अब अपन आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल है, a motor car is moving with the velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000. मास क्या है? 1000 kg। ठीक है। स्पीड क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ये मेरी बात ध्यान से सुनना कि इनिशियल वेलोसिटी है जिससे कार चल रही है 108 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना ले रहा है वो? टाइम कितना ले रहा है? अच्छा ये बताओ कि वो क्या कर रहा है? ये इतनी स्पीड से चल रही थी, उसको क्या कर रहा है? वो स्टॉप कर रहा है। स्टॉप का मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 0। अब मीटर पर सेकंड में डील करेंगे, अभी इसको भी मीटर पर सेकंड में अपन कन्वर्ट करेंगे। टाइम कितना लगा रहा है? 4 सेकंड। अब बताना है कि कितना फोर्स उसने एक्सर्ट किया है। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर लें। भाई किलोमीटर पर हावर से, मैंने पिछले लेक्चर पे भी बताया, किलोमीटर पर हावर से हम अगर मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हैं तो हमें छोटे लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, जिसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 108 को 5/18 से कर लो, कितने टाइम्स होगा? ये कितने टाइम्स होगा? पहले इसको ऐसे कर लो, 2 से कैंसिल आउट कर लो आप, ये क्या आ जाएगा? 5 और 4, 54 हो गया। ठीक है, 54 हो गया तो अच्छा 9 टाइम्स होगा नहीं, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से इसको कर लो, 9 6 54, 6 टाइम्स हो गया तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। ये आप खुद देख सकते हैं, 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये मैंने यहां पर कन्वर्जन का तरीका बताया। अब हमें क्या करना है साहब? नेट फोर्स क्या होता है? फोर्स ही तो पूछा है। नेट फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही होता है। मोमेंटम कैसे चेंज करोगे? मास इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, मास कितना है? 1000 kg, 1000। वी फाइनल क्या है? फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा उसको? 4 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 30, और ये माइनस हो जाएगा आगे, डिवाइडेड बाय। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व कर दो, इससे कर दो तो ये आ जाएगा 250। ठीक है, 250 यानी 00। नेट फोर्स की बात करूंगा मैं तो ये 00 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 7500 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा उसने, किसके द्वारा? ब्रेक द्वारा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू -7.5 किलो न्यूटन। इतना फोर्स लगाया होगा। इज इट क्लियर? जब जाकर वो गाड़ी रुकी हो। अब हम आ जाते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर। फोर्थ एग्जाम्पल क्या कहता है? अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। m1 का मास है, F1 फोर्स लगा रहे हो आप 5 न्यूटन, जो क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
दूसरी क्या कंडीशन है, वही फोर्स कितना है 5 न्यूटन है, वही फोर्स जो है m2 को एक्सेलरेशन दे रहा है, कितना एक्सेलरेशन दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ द बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर, जब दोनों मास टाइड कर देंगे। तो पहले तो यहां पर m1 निकाल लूं मैं, F इज इक्वल टू m इंटू a होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू मास क्या हो जाएगा m1 और एक्सेलरेशन हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 kg हो जाएगा m1, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे तो ये 5/20 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना, ये हो जाएगा m2, ठीक है। यहां पर भी सेम करेंगे अपन, F इज इक्वल टू ma करोगे तो, ठीक है। तो m2 आ जाएगा आपके पास ये 0.25, यही आएगा 0.25 आएगा kg। अब तीसरी कंडीशन क्या है, मास हमारे पास है कितना m1 प्लस m2, दोनों को टाई कर दिया, टाइड टुगेदर वाला सीन है, ठीक है। m1 m2 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 0.75 हो गया ये kg में m, ठीक है। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स कितना है 5 न्यूटन और मास कितना है 0.75 न्यूटन, 5.75 kg, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब यहां पर इसको कर दो 500, इसको कर दो 75, अब 25 से इसको कैंसिल कर लो, 25 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 20 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 3 जा 18 और फिर ये आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन आएगा आपका जब इन दोनों को टाई कर दोगे टुगेदर। इज इट क्लियर? क्लियर बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब हमारा ये एक और एग्जाम्पल यहां पर बच रहा है जिससे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, मास कितना है यहां पर 20 ग्राम है, इस 20 ग्राम के मास को मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऑन द लॉन्ग टेबल इज गिवन इन द फलाना डिगाना फिगर। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू मोशन, ब्रिंग इट टू रेस्ट। देखना यहां पर ध्यान देना, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड में है, ये ध्यान दे रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकंड में। फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, फाइनल वेलोसिटी 0 सेंटीमीटर पर सेकंड होने वाली है, 0 मीटर पर सेकंड होने वाली है, ठीक है ना। इसको अपन मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम कितना लग रहा है 0 से 10 यानी कि 10 सेकंड लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड कर सकते हो। मास दे रखा है, ठीक है। क्या पूछा है इसने कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t, यही होगा, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, यहां पर मास कितना है 20 ग्राम, तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 कर दे 1000 क्योंकि केजी में मास प्लेस करना होता है हमें। v फाइनल के 0 माइनस v इनिशियल क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो मीटर में करूंगा तो डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा, ये मीटर पर सेकेंड हो गया डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब आप इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5। ध्यान देना 10 टू द पावर 5 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 3 इनटू यहां पर 20, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहां पर 10 और है, ठीक है। इसको इससे 0 काट दो, एक 0 ये वाली काट दो, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो इसको लिखेंगे अपन 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 ऊपर आ जाएगा तो न्यूटन। क्या एक्सर्ट करेगी ये टेबल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये फोर्स एक्सर्ट करेगी एफ नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि नेगेटिव है माइनस ऑफ 4 इंटू 10 टू दी पावर -4
न्यूटन। इज इट क्लियर? इतना फोर्स ये एक्सर्ट करेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और ये हो गए हमारे सारे इसके एग्जाम्पल्स। और अब हमें इस पर प्रैक्टिस करनी है। जो भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, वो सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो बच्चों मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अपन अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।